छोटा सा टाइम ब्लॉक भी अगर एज हाउसवाइफ हमें फ्री मिलता है तो हमें उसका मैक्स यूटिलाइजेशन करना चाहिए। आज वही टाइम है मेरा। आज मैं अपने कमरे की करूँगी डीप क्लीनिंग, जिसमें मैं अपनी अलमीरा और बेड का एक हिस्सा प्रॉपरली क्लीन करूँगी। तो मैंने आधे घंटे के ब्लॉक में ये सारा सामान निकाल दिया था और आप देख सकते हो कमरे की इस टाइम क्या हालत हो रही है। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी मन की बातें जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लेडीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे को ये चीज़ें याद दिलानी चाहिए। और मेरा ये पहला व्लॉग रहेगा, तो जो भी मैं गलतियाँ करूँगी वो आप फीडबैक में मुझे बता देना। कोई भी गलती हुई हो उसके लिए एडवांस में सॉरी, और प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना। मुझे जेन्युइन फीडबैक की बहुत नीड है क्योंकि मैं ये व्लॉगिंग वाली चीज़ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो नहीं, बट हाँ, मैं एक आधी बारी पहले भी कर चुकी हूँ और ये मेरा दूसरा चैनल है और मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं 30 इयर्स की हूँ। मेरा नाम है सोनम। मेरी एक बेटी है जो कि 5.5 साल की है और मैं अपनी एज हाउसवाइफ उसके साथ अपनी लाइफ, मेरा रूटीन, मेरा दिनचर्या कैसा रहता है वो ट्राई कर रही हूँ व्लॉग करने का। हमने 3 बास्केट यूज़ किए हैं, 2 बास्केट फोल्डिंग वाली है और 1 गत्ते वाली है। 1 बास्केट फोल्डिंग वाली है और 2 गत्ते वाली है। तो आप ये देख सकते हो, आपके सामने ये सारी चीज़ें मैंने तय करी एंड रख दी। जो प्रेस वाला सिस्टम है वो मैं बाद में करूँगी, वो मैंने पीछे उल्टे हाथ पे रख दिए हैं कपड़े सारे। अभी मुझे सिर्फ सेग्रीगेट करना है, बाकी मैं ऊपर-ऊपर से दे दूँगी। मेरी अलमारी में मिक्स सामान निकलता है क्योंकि इसमें कहीं न कहीं यूट्यूब का सामान भी होता है, मेरी पर्सनल एक्सरसाइज़ का भी होता है क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं जो मैं करते-करते भी सीख रही हूँ, सोच रही हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जो लेफ्ट साइड पे आपको ऑर्गेनाइज़र दिख रहा है, उसमें आपको मेरे सारे दुपट्टाज़ एंड ऑल आपने देखा कि मैंने रखे हैं। एंड जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है, उसमें सारा वो वाला सामान है जो मुझे अनबॉक्स करना है। कुछ पीआर आते हैं एंड कुछ मैंने खुद से परचेज़ कर रखे हैं। सीधे हाथ पे आपको नीचे एक शेल्फ दिख रही है, वो मैंने अभी खाली छोड़ी है, उसमें मैं आपके सामने सामान रखूँगी। अच्छा, इसके पीछे मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि एक मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ कि बीइंग अ हाउसवाइफ भी हम अपनी लाइफ को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे काफ़ी टाइम से हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, देन उसके बाद कोविड आया, मेरी डॉटर हुई एंड उसके बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे इसे ग्रो करते हुए देखना है, ठीक है? एंड फिर मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। मुझे लगा था कि थोड़े टाइम के बाद मैं रीजॉइन कर लूँगी, बट द थिंग इज़ कि ये फ़ेज़ मेरी लाइफ़ का बेस्ट फ़ेज़ है। टॉपिक पे आते हैं वापस, जो इस टाइम मैं कर रही हूँ। मैंने अपना कमरा सुबह ही फैला दिया था मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। और फैलाने का मतलब है, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई हिस्सा साफ़ करना है तो आपको वो पूरा ही फ्री करना चाहिए, हर तरीके से उसे खाली करना चाहिए, तभी आप उसमें से डीक्लटर और ऑर्गेनाइज़ कर पाओगे। यकीन मानना, मैं पिछले 7-8 महीने से अपना कमरा साफ़ नहीं कर पाई थी, तो जो भी चीज़ें हैं जो इस टाइम मेरे लिए यूज़फुल नहीं हैं, वो भी चीज़ें कहीं न कहीं अलमारियों में दबी हुई थी। अब इस चीज़ को देखते हुए आज मैंने बिल्कुल ठान लिया था कि मैं अपने कमरे की पूरी सफाई करूँगी। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अपने डेली चोर्स ख़त्म करने के बाद मैंने अपना कमरा फैलाना शुरू किया। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें थी। मैं प्रोडक्ट रिव्यू रील्स भी बनाती हूँ, तो इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस थे जो मुझे अनबॉक्स करने थे। तो इन सब चीज़ों के चलते मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत पुरानी यूट्यूबर हूँ, पर अलग-अलग चैनल है, ये मेरा नया एक एक्सपेरिमेंट है। तो इन सब चीज़ों के चलते मुझे था कि यार आज कमरा पूरा साफ़ करेंगे। अब पहले मैंने सारे कपड़े तय करके रख लिए, प्रेस और बिना प्रेस के भी। जो प्रेस में जाएँगे या मैं उन्हें प्रेस करूँगी, देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। कोशिश मैं करती हूँ कि मैं प्रेस खुद ही करूँ घर पे, एंड टाइम नहीं मिलता और बहुत इमरजेंसी होती है तो आस-पास किसी प्रेस वाले को दे देते हैं, ठीक है? अब हम ये पूरी सफाई कर रहे हैं। पूरे कमरे में सारे कपड़े तय कर कर मैं सेग्रीगेट करूँगी कौन से ऐसे कपड़े हैं जो मुझे बेड में रखने हैं एंड कौन से नहीं रखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको पता है कि इस टाइम प्लस साइज़ तो मैं हूँ,
पर मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब मेरी डॉटर हुई उसके बाद मैंने अपना पोस्टपार्टम वेट लूज़ किया, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज एंड ऑल पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ में, अपने डिप्रेशन में इतना खो गई कि मैं अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। तो जब मैंने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया तो बदले में मुझे मिला पीसीओडी, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियाँ, शुगर लाइन, बॉर्डर लाइन शुगर एंड बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका मुझे आज भी रिग्रेट है। तो अब ये मेरे चैनल के थ्रू मैं अपनी जर्नी इस चीज़ को देना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर रही हूँ। जब मैं 2023 में अपने डिप्रेशन के फेज से बाहर निकली तो आई वाज लाइक यार कि जो बंदी शीशे के सामने है ना वो खुद को पहचान नहीं पा रही। मैंने बहुत चीज़ें अपने आप में इम्प्रूव करी हैं और मुझे अब लगता है शायद मैंने उन चीज़ों को भी बहुत डॉक्यूमेंट कर लिया होता तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके खुश होती कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। इसी सोच के साथ मैं अपनी व्लॉगिंग जर्नी शुरू कर रही हूँ। पता नहीं चैनल चलेगा या नहीं चलेगा, पर मेरे मन में जस्ट एक थॉट आया बहुत सारे व्लॉगर्स को देख के, हमें नहीं पता यार हम इस दुनिया में कब तक हैं। तो मुझे यहाँ से ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि व्लॉगिंग सिर्फ पैसे कमाने का या सिर्फ अपने घर के रूटीन को रिकॉर्ड करने का या मैं क्या करती हूँ ये सब ज़रिया नहीं है। जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, हमारी मेमोरीज जब हमारे बच्चों के दिमाग से धुंधली पड़ जाएंगी तब भी ये वीडियोस ऑनलाइन रहेंगी। यूट्यूब रहेगा, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी हम बात करते हैं या हम ब्लॉगर जो भी है वो डालता है ब्लॉगर, तो वो चीज़ फॉरएवर के लिए रहेगी अनलेस आप उसे डिलीट नहीं करते। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट, मतलब मेरे मन में ये थॉट आया था कि यार ये मदर कितना बढ़िया कर रही है, ये है या नहीं है। वो लाइफ की हर सीख, हर एक्सपीरियंस अपना डॉक्यूमेंट करती हैं और 3 साल में उनका चैनल बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो मैंने उन्हें अभी कुछ टाइम पहले देखा, मैं वैसे व्लॉगिंग वगैरह देखती नहीं थी, मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा। इसी थॉट के साथ मैं अपनी जर्नी, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी लाइफस्टाइल, अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट जो भी कह लो, मैं अपनी बेटी के लिए ये चीज़ बना रही हूँ और आई होप कि और लोगों की भी हेल्प हो, जो भी कोई भी चीज़ में हेल्प चाहता हो या मैं किसी भी चीज़ों के सॉल्यूशन दे पाऊँ। साथ ही में एक टैग हमेशा हाउसवाइफ पे लगा रहता है कि यार ये दिन भर करती ही क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हाउसवाइफ की लाइफ एक पूरी सीईओ की तरह होती है जो पूरी एक कंपनी संभाल रही होती है एंड शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से ड्रेन हो जाते हो यार एंड फिर भी आप चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो। उस चक्कर में बहुत सारी लेडीज़ की तरह मैंने भी अपनी फिज़िकल हेल्थ ख़राब कर लिया है। अब ये जो मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, इसमें मैं अपने ऊपर ध्यान दूँगी। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आने वाली वीडियोज़ में आएँगी, जिसमें सिर्फ़ इन-लॉज़ की बातें नहीं होंगी, सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ एंगल से नहीं होंगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डेली जर्नी, मेरे व्लॉग्स, मेरा लाइफ़स्टाइल, इंडियन मदर 5 साल की लड़की को कैसे रेज़ कर रही है, अपनी लाइफ़ कैसे चला रही है और बहुत सारे फैमिली इवेंट्स, ब्लॉग, घूमना, शॉपिंग, हॉल्स, सब कुछ होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी आपका इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फिर हम जैसे भी रूटीन बनेगा, मैं व्लॉग्स डालती रहूँगी। अभी फ़िलहाल जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स ले रखे हैं, ये गत्ते के हैं जो कि बास्केट शेप में हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पास ज़िप वाले भी हैं और अलग-अलग तरीके के हैं। मेरी अलमीरा में आपको 2 शेल्फ़ वर्टिकली स्पेस यूज़ करती हुई दिख रही होंगी, ठीक है? ये मैंने अभी ही ऐड ऑन कराई है क्योंकि हमारी अलमारियों की वर्टिकल स्पेस यूज़ नहीं हो पाती। जो ज़िप वाले ऑर्गेनाइज़र्स हैं, कुछ मीशो से हैं, कुछ अमेज़न से हैं। आप ये देख सकते हो कि मैं सारी चीज़ें बहुत ही नीटली सेग्रीगेट करके रख रही हूँ।
बीच बीच में मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक लेती रही, बीच में हृदयांशी मेरी बेटी वो आती रही, बहुत सारी उसके टॉयज चीज़ें हैं। ये जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इन सब के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरे पास कम से कम 50 से 100 करीब ऑर्गेनाइजर्स अलग अलग कैटेगरी के हैं। आने वाला टाइम में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी, कौन से वर्थ बाइंग हैं और कौन से नहीं हैं। रखे हैं। ये अलमारी साफ करने के बाद मैंने अपना बेड खोला, आपने बेड की हालत देखी है, बेड कैसा हो रखा है, सब कुछ निकाल के, और जो भी चीज़ें मेरे इस टाइम प्रेजेंट साइज की नहीं है, देखो मैं इस चीज़ को ना प्रमोट नहीं कर रही कि आप अपने मतलब वार्डरोब को भरते जाओ, पर मैं ये चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रही है और वो किसी भी तरीके के मेंटल स्ट्रेस से जूझ रही है, तो सबसे पहले अपने वो कपड़े हटा दो जो आपको प्रेजेंट साइज से नहीं आते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बिकॉज द थिंग इज जब तक आप उन्हें देखते रहोगे एक दिन में तो कुछ होगा नहीं और आपका पूरा स्ट्रेस ही बढ़ता जाएगा। इस टाइम मेरे बेड में 70% वो कपड़े हैं जो कि फिलहाल मेरे को इस साइज के लिए फिट नहीं होते। ठीक है, मैं चाहती तो मैं मेरे पास एक ट्रंक है उसमें रख सकती थी, बट द थिंग इज कि मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे अपने पे काम करना है और अभी नहीं तो 5-6 महीने के अंदर अंदर ये कपड़े मैं दोबारा से पहनूंगी। तो इस चलते मैंने इसे बिल्कुल ही अपने कमरे से या अपनी लाइफ से बाहर नहीं करा, क्योंकि ये कपड़े बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। अगर मैं नहीं पहनती इन केस तो भी मैं इसे किसी को डोनेट ही करूँगी, फेंकूंगी नहीं। अब इसमें जो कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि हमारे कुछ बीच के फंक्शंस होते हैं ना तो किसी की शादी टाइप्स और ना ही डेली वेयर के सूट्स, तो यहाँ पे मैंने अपने वो सूट्स कपड़े वेस्टर्न ये सब ऑर्गेनाइज करे हैं। धीरे धीरे आपके साथ ये शेयर करूँगी। आपको बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स भी दिख रहे होंगे बेड के अंदर। ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन से हैं, अलग अलग वेबसाइट से हैं, सॉरी। एंड आप देखो दोनों तरफ मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके साफ कर रखा है। मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं धीरे धीरे इन सब का रिव्यू जेन्युइन आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, हमारे साइड में ये बेड के साइड में जो मैंने इतना सारा सामान रख रखा है, मेरी डॉटर गिरे ना इसलिए हमने यहाँ पे एक जुगाड़ सा कर रखा है, 2-3 अटैचियाँ रख रखी हैं और उसके ऊपर एक गद्दा लगा रखा है, तो हमें बेडिंग स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, साथ ही में बेटी के गिरने का चांस नहीं रहता। जब डॉटर हुई थी तो हमने ये जुगाड़ करा था, उसके बाद मुझे अच्छा लगा। अब मैं फिर और कपड़े ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और ऑर्गेनाइजर्स हैं जो मैंने इस टाइम बंद कर दिया है, मैंने वो ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रख लिए हैं। अब ये मेरे कमरे का फ्रंट है, मैंने आपको बताया मेरे को बहुत सारा काम करवाना है, बट हम लोगों का इस टाइम ये नहीं हो पा रहा जुगाड़, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को ना पेंट की स्मेल से एलर्जी है, तो शायद इसलिए इस साल भी हम पेंट ना करवा पाएँ, क्योंकि ये रहता है कि अगर हमने एक बारी आप घर में काम छुड़वा लो तो आपको नहीं पता कि वो काम कब तक है और कितने टाइम तक रहेगा। आपके घर में मज़दूर घुस जाते हैं आपकी मर्ज़ी से, निकलते नहीं हैं वो आपकी मर्ज़ी से। तो इस चक्कर में था कि 2 महीने की छुट्टियों में भी इस बारी हमारे घर में काम नहीं हो पाया, जो कि पिछले 2 साल से पेंडिंग है। 2 साल से हम सोच रहे हैं करेंगे, करेंगे, करवाएँगे, करवाएँगे एंड हो नहीं पा रहा। तक मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हो, ये व्लॉग्स भी ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी लाइफ़ आपके साथ शेयर करूँ, अपनी बेटी के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट करूँ अपनी जर्नी को जो उसके लिए हेल्पफुल हो। आई होप मैं अपनी जर्नी सीखते सीखते, अपनी जर्नी पे चलते चलते आपकी भी किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँगी। अगर आपको लगता है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना, और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। ये एक छोटा सा तो नहीं, काफ़ी बड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले किसी आइडिया या किसी हैक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।